आप सबों को जय यीशु। बच्चों, आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है तीर्थयात्री कलीसिया। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम जब इस पृथ्वी पर जीते हैं, हमारे मन में हमेशा यह अवबोध रहे कि हम यहाँ पर केवल तीर्थ यात्री है। हमारा अंतिम घर तो स्वर्ग राज्य है। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो बच्चों, मुझे बताइए, क्या आपको पिकनिक जाना पसंद है? किसे पसंद नहीं होगा, है ना? हम बहुत सारी जगह घूमना चाहते हैं, पास हो या बाहर में एक प्रकार का एंजॉयमेंट मिलता है पिकनिक्स पे जाने पर, है कि नहीं? पर जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ले या पेरेंट्स को ही ले लो, उनको जब हम पिकनिक की बात कहते हैं तो सबकी चॉइस अलग होती है। कभी अगर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें, दादा दादी से या नाना नानी से, तो वो कहेंगे तो मुझे तो कोई तीर्थ यात्रा पे जाना है, या सिंपल जो कॉमन वर्ड है पिलग्रिमेज पे जाना है। उनको वहां पर ही एंजॉयमेंट मिलता है। आखिर ये क्यों जाते हैं पिलग्रिमेज? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है कि मैं उस तीर्थ यात्रा पे जाऊं या इस तीर्थ यात्रा पे जाऊं, जब मैं उस पवित्र स्थान पर पहुंचूंगा तो मेरे मन में एक अनोखी शांति मिलेगी। उन्हें वो एहसास उस तीर्थ यात्रा की ओर जाने के लिए हमेशा पुल करता रहता है, पुश करता रहता है। क्रिश्चियंस ही नहीं, सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अपने पवित्र स्थल पर जाते हैं। हम क्रिश्चियंस के इंडिया में कौन कौन से पिलग्रिमेज सेंटर्स अगर आप कहे तो, माता मरियम का वेलांकनी बहुत फेमस है इंडिया में, है ना, मेड्रास में। फिर उसके बाद सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा में, बॉम्बे में माउंट मेरी, से बहुत सारे स्थल है। जैसे मैंने कहा, हमारे ही नहीं, अन्य हिंदू लोग कहाँ जाते? वाराणसी जाते, बनारस, जोशीमठ। मुस्लिम्स अगर ले ले तो वो अरब राज्य में जाते हैं उनके तीर्थ स्थल पर। तो सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं जाते हैं जहाँ पर उन्हें शांति मिलती है। उनके मन में ये एहसास है कि जब मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा वहां मुझे एक अनोखी शांति मिलेगी। मैं आपको इस तीर्थ यात्रा के बारे में बता रही हूँ, है ना? आपको पता है, पुराने विधान में जो इस्राएली जनता थी वो भी इसी समान एक तीर्थ यात्रा पे थी। वे इजिप्ट में, मिस्र देश में फिरौन के नीचे बहुत दुख तकलीफ गुलामी में रह रहे थे। मूसा ने उनको वहां से छुड़ा लिया और फिर उन्होंने 40 साल तीर्थ यात्रा के रूप में गुजारा। वे कहां पर जा रहे थे? वे कानान देश की ओर जा रहे थे। वही था उनका पवित्र स्थल। और इस तीर्थ यात्रा के समय भी उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा। तेज धूप, ठंड, कई सारे लोगों के मृत्यु, भूख। हमने ये सब कहानियां भी सुनी है पहले। जब उनको भूख लगी, फिर पिता ईश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। पिता ईश्वर हमेशा इस तीर्थ यात्रा के वक्त भी उनके साथ थे, दिन में बादल की तरह उन्हें धूप से बचाते हुए और रात में अग्नि स्तंभ की तरह उन्हें उजाला और रास्ता दिखाते हुए हमेशा उनके साथ रहे। तो इस्राएली जनता एक तीर्थ यात्री समूह थी और वे कानान देश की ओर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। कानान देश किसका प्रतीक है? कानान देश उनके लिए स्वर्ग राज्य जैसा प्रतीक था। कानान देश वो देश था जहाँ पर मधु और दूध बहती थी। मतलब इतना संपन्न देश कहो तो वहां पर उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, सब कुछ होता। वहां पहुंचने के लिए उन्होंने 40 साल त्याग तपस्या की, पर वो कभी नहीं रुके, क्योंकि उनको पता था हमारे आगे जो मंजिल है वो इतनी अच्छी है कि ये जो दुख है इसके सामने क्या है। वो प्रत्याशा उन्हें कभी नहीं रुकने देती थी कि जो मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है। उसी समान बच्चों, हमें ये समझना है कि हम ईसाई लोग, बल्कि हम सब लोग इस पृथ्वी पर केवल तीर्थ यात्री है। ये हमारा अंतिम घर नहीं है। कानान देश के समान ही हमारा अंतिम घर है स्वर्ग राज्य। ये कानान देश उनके लिए स्वर्ग राज्य का प्रतिरूप था
उसी समान हमें भी यही याद रखना है कि ये तो हमारा बस ऐसा एक टेम्पररी हाउस है, हमें यहाँ से कहीं और जाना है। जब हमको लगता है कि यही हमारा परमानेंट प्लेस है, हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश। हमको लगता है हमारे लिए सब कुछ इकट्ठा करना है, यहीं पर हमें जीना है, यहीं पर सब कुछ है। हम तो मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं। वहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमेशा हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि हमें वो अवबोध दे कि मेरा घर, मेरा असली घर तो कहीं और है। प्रभु यीशु ने खुद हमसे कहा है, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 जब हम पढ़ते हैं कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए अनेक निवास स्थान तैयार करूंगा, वहां पर बहुत जगह है, और फिर मैं खुद आकर तुमको वहां ले जाऊंगा। प्रभु यीशु जो भी कहते हैं वो हमारे लिए करेंगे। वो कहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग राज्य में, हमारे लिए वहां पर उन्होंने निवास स्थान तैयार किया है। तो क्यों हम अपने इतने स्वार्थी होकर यहाँ पर जिए? क्यों ना हम स्वर्ग राज्य की ओर प्रत्याशा रखते हुए और खुलकर जिए और अच्छे से दूसरों की मदद करते हुए और सेल्फलेस होकर जीने की कोशिश करें। मसीही जीवन स्वर्ग का एक पुनर्अनुभव है। इट्स अ फोरटेस्ट ऑफ हेवन। मसीही जीवन क्या होता है? हम मसीह में जीते हैं और मसीह हम में जीता है। जब हम छोटे बच्चों को समझाते हैं, या आपने छोटी क्लास में सुना होगा, स्वर्ग एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है। हम ऐसा सीखते आए हैं छोटे क्लासेस में। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े आते हो, आपको ये बात समझना है बच्चों कि स्वर्ग एक जगह से अधिक एक दशा है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर हम पिता ईश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के साथ पूर्ण एकता का अनुभव करते हैं। तब हमें एक अत्यंत आनंद अनुभव होता है, वैसा आनंद जो हमें संसार में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऐसे आनंद की हम अनुभव करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग एक ऐसी दशा है जहाँ पर हम प्रभु यीशु के साथ एक होते हैं। तो हमें इस अनुभव में आगे बढ़ना है, और अपना जो क्रिश्चियन लाइफ है हमें उस अनुभव का फोरटेस्ट देता है। यहाँ पर ही हमें वो आनंद का अनुभव करना सीखना होगा। संत पौलुस कहते हैं, रिजॉइस ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। वो हमें कहते हैं जब आप इस पृथ्वी पर, इस धरती पर रहते हो, तब से आनंद मनाओ, प्रभु में आनंद मनाओ। ऐसे ही मौज मस्ती करनी, ये नहीं कह रहे संत पौलुस चलो आनंद मनाना है तो हम ये देखते, वो एंजॉयमेंट कर लेते, ऐसा नहीं। प्रभु में आनंद मनाना है। प्रभु में हमें आनंद मनाना है तो हमें पवित्र आत्मा के दानों से अपने आप को पहले परिपूरित करना होगा। प्रभु में आनंद मनाना है तो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हम पवित्र आत्मा के पास जाएं और उनसे विनती करें कि मुझे आपके दानों और फलों से भर दीजिए। कौन कौन से पवित्र आत्मा के फल? अगर आपको याद होगा तो इसके पहले के पाठों में भी मैंने पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताया था। प्रेम, आनंद, शांति, दया, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये सब दान जब हमारे अंदर आएंगे, हम एक परिपूर्ण रूप से चेंज्ड इंसान बन जाएंगे। हमें एक परिवर्तन आएगा। अभी हम बहुत, जैसे मैंने पहले कहा था, स्वार्थी रूप में जीवन बिताते हैं। हम बस अपने बारे में सोचते हैं। पर जब हमें पवित्र आत्मा के दान आएंगे तब हम पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। We will be newly transformed people। हमें इन दानों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु से कहना है कि मुझे पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों और फलों से भर दीजिए। तब हमें पता चलेगा कि हमें मसीही होने के नाते इस धरती पर ही स्वर्ग राज्य का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हम ये अनुभव दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर पाएंगे। जब हमारे अंदर खुशी है तब हम दूसरों को वो खुशी दे पाएंगे, नहीं तो वो खुशी हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो दूसरों को हम विश्वास नहीं दे पाएंगे। जब हम स्वर्ग राज्य की बात कर रहे हैं तो आप मृत्यु के बारे में भी सोचिएगा। मृत्यु से हम सबको बहुत डर लगता है कि नहीं? जब हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, नोबडी वांट्स टू डाई, किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता। पर जब हम इस मृत्यु को स्पिरिचुअल सेंस में देखें तो मृत्यु होती है नित्यता की द्वार।
अ डोर टू इटर्निटी, मतलब हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मृत्यु एक द्वार बन जाती है। कैसे? पुराने विधान में मृत्यु के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाता था। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में सोचते वैसे ही मृत्यु से सबको डर लगता था। मृत्यु एक ऐसी शक्ति थी तो जो जीवन है, जीवन में से जीवन देने वाली आत्मा को निकालने वाली शक्ति को मृत्यु माना जाता था। यानी जीवन को हनन करने वाली जो शक्ति है, जीवन को रोकने वाली जो शक्ति है, उसे मृत्यु कहा जाता था। ये पुराने विधान का कॉन्सेप्ट है, तभी का थिंकिंग है। जब हम नए नियम में आए, न्यू टेस्टमेंट, जहाँ पर प्रभु यीशु है, वहां पर हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जीत पाई। कैसे जीत पाई? क्रूस पर बलिदान द्वारा। वहां पर से वो पुनरुत्थित हुए। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जीत पाकर हमारे लिए शाश्वत जीवन का द्वार खोल दिया है। शाश्वत जीवन यानी इटर्नल लाइफ, मतलब इसके बाद, इस दुनिया के जीवन के बाद हमारे लिए एक ऐसी जीवन है जिसका कभी अंत नहीं है। वो कौन सा जीवन है? उसे हम अनंत जीवन कहते हैं। वो एक आत्मिक जीवन है, इस पृथ्वी के जीवन से अलग है। एक आत्मिक जीवन जिसका कभी अंत नहीं होगा। अगर हमने पुण्य किया है तो हम इस आत्मिक जीवन में स्वर्ग राज्य में रहेंगे। यानी कि हमारी दशा ऐसी होगी कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे, उनके साथ हमेशा एकता का अनुभव करेंगे। तो इसी को हम स्वर्ग राज्य कहेंगे। इसीलिए ईसाइयों को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। आपको पता है सेंट टेरेसा ऑफ अविला क्या कहती है? वो कहती थी, I want to die in order to see God। यानी उन्हें मरने से इसलिए डर नहीं लगता था क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही उनकी मृत्यु होगी वे स्वर्ग पहुंचेंगी और वहां पर वे पिता ईश्वर की दर्शन कर पाएंगी। हमें इस आशा में जीना है कि अगर हम मरते भी हैं तो इसके बाद हमारे लिए एक अनंत जीवन है। पर ये जरूर ध्यान देना है कि हम किस प्रकार जीते हैं, क्योंकि मरने के बाद हमारा न्याय होगा। 2 प्रकार के न्याय होते हैं कलीसिया के टीचिंग्स में। एक होता है व्यक्तिगत न्याय और एक होता है अंतिम न्याय, इंडिविजुअल जजमेंट और फाइनल जजमेंट। मृत्यु के बाद जो हमारा जीवन है उसके बारे में कलीसिया जो सिखाती है वो एकदम स्पष्ट रूप से सिखाती है। उनके टीचिंग्स बहुत ही क्लियर है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में। 2 टाइप ऑफ जजमेंट के बारे में मैंने बताया, व्यक्तिगत न्याय और अंतिम न्याय। व्यक्तिगत न्याय क्या होता है? जैसे ही हम मर जाते हैं हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर को छोड़ देती है और उसी समय उस आत्मा का, उस व्यक्तिगत आत्मा का न्याय होता है। उसका न्याय कैसे होगा? उसने अपने जीवन में कैसे जिया। भलाई किया है तो स्वर्ग जाएंगे, अगर बुराई की है तो नरक, और अगर बीच में है कि कभी न कभी अंतिम क्षण में भी अगर पश्चाताप हुआ तो हम शोगन स्थान में जाएंगे। फिर और एक न्याय है, वो है फाइनल जजमेंट। अंतिम दिन यीशु के पुनरागमन पर सभी लोग वापस जी उठेंगे, सभी मृतक लोग भी, और यीशु के 2 साइड में उनको डिवाइड किया जाएगा। कुछ लोग दाएं ओर और कुछ लोग बाएं ओर। दाएं ओर जिन लोगों ने भलाई की थी, जिन्होंने अपना जीवन अच्छे से जिया, विश्वास से जिया, वो लोग, और जिन्होंने बुराई की, जिन्होंने पाप किया, वो सब बाएं ओर। यीशु दाएं ओर की लोगों की ओर देखकर कहेंगे कि मेरे पिता के कृपा पात्रों, तुम मेरे अनंत स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, तुम्हारे लिए यहाँ पर स्थान तैयार है। और जो बाएं ओर है उन लोगों से कहेंगे, दुष्ट जनों, मेरी ओर से दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए नरक तैयार है जहाँ पर शैतान और उसके दूत है। तो हमें अपने आप को इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए भी जीना है, क्योंकि ये जजमेंट तो होना ही है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भलाई करके जीवन जियो। बहुत सारे लोग तो इस प्रकार जीते हैं कि कल क्या है, हम मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं, को तो हम किससे डरे, क्यों डर डर के जिए, हम बस एंजॉयमेंट करेंगे, हम कोई पुण्य का काम नहीं करेंगे। आज जितना खाना है उतना खा लेते, आज जितना मजा मारना है उतना मजा मार लेते। पर हमें कैसे जीना है? एक अनंत जीवन है और एक फाइनल जजमेंट डे भी है। आई बिलीव का जो प्रेयर हम बोलते हैं उसमें हम बोलते हैं ना, He will come again to judge the living and the dead। ये हमारे कलीसिया का एक विश्वास है।
फाउंडेशन ऑफ फेथ है, हमारे विश्वास का आधार है कि प्रभु यीशु भलाई करने वालों का और बुराई करने वालों के बीच में अंतिम दिन में न्याय जरूर करेगा। और उस न्याय के दिन डिसाइड होगा कि किसको कहाँ जाना है, जिससे मैंने भी 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था, नरक, शोधन स्थान और स्वर्ग। नरक क्या है बच्चों? नरक को भी हम ऐसी जगह के रूप में मानते हैं जहाँ पर बहुत सारा पीड़ा हो, आग में जलते हुए लोग, शैतान, हम यही सब हमेशा चित्रीकरण हमारे मन में है। लेकिन उससे ज्यादा डीप में सोचिए, नरक एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी दशा है जहाँ पर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए पिता ईश्वर से दूर होती है। आत्मा हमेशा हमेशा के लिए दुख अनुभव करती है, क्योंकि उसे अपने परमात्मा से फिर कभी एक होने का चांस नहीं मिलेगा। नरक में कौन जाता है? जब एक व्यक्ति अपने मरने के समय तक पाप में दृढ़ बना रहे और पिता ईश्वर यीशु का तिरस्कार करे, मरते वक्त भी उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं रहे, तो कलीसिया सिखाती है कि ऐसे व्यक्तियों को शाश्वत दंड मिलेगा, इटर्नल पनिशमेंट या इटर्नल डैम्नेशन। और ये शाश्वत दंड, इसे हम कहते हैं नरक। जैसे मैंने पहले कहा, ये एक अवस्था ऐसी रहेगी जहाँ पर आत्मा इतनी दुख अनुभव करेगी, क्योंकि वो कभी फिर अपने परमात्मा के साथ एक नहीं होगी। परमात्मा के साथ एक होना, यही शाश्वत आनंद है। एक बार अगर हम नरक में गए तो हमेशा हमेशा के लिए फिर वहीं पर रहेंगे, वहां पर शैतान और उसके दूत लोगों के साथ बस पीड़ा ही पीड़ा, कठिनाई ही कठिनाई, दुख ही दुख। अगर हमने अपने जीवन में कभी भी पश्चाताप किया तो प्रभु हम पर दया जरूर करेंगे। नरक ऐसे लोगों के लिए जो जीवन के अंतिम क्षण तक पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं होते। हम जैसे भले चोर के बारे में सुनते हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जब क्रूस पर यीशु टंगे हुए थे, यीशु को देखकर कहा, गुरुवर, जब आप अपने स्वर्ग राज्य में होंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। प्रभु यीशु ने उस भले चोर को देखकर कहा कि तुम मेरे साथ आज परदीसा, पैराडाइज में होंगे। यही कहा जाता है कि अगर आप आपके जीवन में अंतिम क्षण में भी पश्चाताप करोगे तो प्रभु दया दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि रोज पाप करते रहो और अंतिम क्षण में मैं पश्चाताप करूंगा। जब हमें ये सब सच्चाई पता चलता है, तब से हम नेकी के जीवन जीने की कोशिश करें। और एक स्थान होता है शोगन स्थान। शोगन स्थान सिंपल वर्ड्स में आपने सुना होगा, पर्गेट्री। ये एक ऐसी स्थान है जहाँ पर वो आत्माएं जो पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो चुकी है, उन्हें रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हमें पिता ईश्वर को देखना है तो हमें पूर्ण रूप से पवित्र होना होगा। कहा जाता है ना बाइबल में, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जो पूर्ण रूप से पवित्र है, केवल वे ही पिता ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। हम जब इस जीवन में जीते, हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, हमसे कमियां होती है, पर हमेशा हम पाप स्वीकार करते हैं, हम मन में पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु हमें क्षमा करते। लेकिन हमें इस सब से पूर्ण रूप से पवित्र होना होगा। और स्वर्ग राज्य में जाने के पहले, मृत्यु के बाद, हमें इस पूर्ण रूप से पवित्र होने के लिए कुछ समय शोगन स्थान में बिताना पड़ेगा। शोगन स्थान, ये जो शब्द है, ये कॉन्सेप्ट सीरियाई भाषा में से आया है। सीरियाई भाषा में इसे हम कहते हैं बेस पुरकाना। बेस पुरकाना का मतलब होता है मुक्ति का भवन। मुक्ति का भवन मतलब ये जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ईश्वर से दूर है, पर हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हमारा टोटल प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और इसके बाद तुरंत हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, जहाँ पर हम ईश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए एकत्रित हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है जब हम परगेट्री में हैं, वो हमारा टाइम यीशु से मिलने की ओर का टाइम है। हम रोज प्यूरिफाई हो रहे हैं और यीशु के पास जा रहे हैं। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद पर्गेट्री में जाता है या शोगन स्थान में जाता है, वो उसके लिए तभी कुछ नहीं कर सकता, वो उसके लिए तभी प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर हम एक बार मर गए
फिर उसके बाद हमारे मन में पश्चाताप ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो सब पहले ही आना है। इसलिए जो पर्गेट्री में है, हमारे जो फ्रेंड्स की आत्माएं, हमारे पेरेंट्स की आत्माएं, इनके लिए हमें प्रार्थना करना होगा। हमें कलीसिया इसलिए सिखाती है कि वी हैव टू प्रे फॉर द सोल्स इन पर्गेट्री। हम उनके लिए विशेष पवित्र बलिदान चढ़ाते। जब हम पवित्र बलिदान चढ़ाते तो कई सारी आत्माएं पर्गेट्री से मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग राज्य जाती है। जो भी हमें करना है वो सब जब हम जीवित हैं तभी कर सकते हैं बच्चों। इसलिए ये जो समय है जब हम इस पृथ्वी पर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आप मर गए उसके बाद आप सोचते कि काश मैं सुसमाचार सुनकर बदल जाता तो कितना अच्छा होता, हम वो नहीं कर सकते। सीरियाई धर्माचार्य संत एफ्रेम कहते हैं, मेरे भाइयों, मेरे मरने के 3 दिन बाद तुम मुझे याद करना, क्योंकि हम जब मर जाते हैं उसके बाद जीवित लोग ही हमारी सहायता कर सकते। यही बात मैं आपको बार बार समझाना चाह रही हूँ कि जब हम इस दुनिया में हैं तब अच्छाई करें, तब भलाई करें, क्योंकि मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए हमारे भाई बहनों को प्रार्थना करनी होगी। अब हम स्वर्ग के बारे में सोचेंगे। स्वर्ग एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सदा ईश्वर के साथ ईश्वर के भवन में रहेंगे। बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे कोटेशंस देखते हैं जहाँ पर स्वर्ग राज्य के बारे में कहा गया है। यीशु कहते हैं, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वहां पर मैं तुम लोगों के लिए निवास स्थान तैयार करूंगा। फिर हम पढ़ते हैं पाउलिन लेटर्स में, हमारे एक ऐसे प्रधान याजक है जो महामहिम के पास स्वर्ग राज्य में महामहिम के दाहिने विराजमान है। फिर उसके बाद हम ऐसे बहुत सारे कोटेशंस पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ते हैं कि कोई भी पिता के पास यीशु के द्वारा ही जा सकता है। यीशु के द्वारा भीतर जाते हुए ही हम पिता के पास जा सकते, यानी कि यीशु जो है वो स्वर्ग की ओर हमें ले जाने वाला द्वार है। जीसस इज आवर डोर टू हेवन। हमें अपना जीवन स्वर्ग राज्य की ओर लक्ष्य रखते हुए जीना है। जब हम यहाँ पर जीते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे परेशानियाँ, बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। हम निराश भी हो जाते, पर हमें ये सोचना है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग राज्य। उसी को जब हम ध्यान में रखकर जिएंगे तो हमारे छोटी छोटी परेशानियों पर हम आसानी से काबू पाएंगे, हम आसानी से उन परेशानियों को ओवरकम कर पाएंगे और स्वर्ग राज्य की ओर हमारी ये जो तीर्थ यात्रा है वो अच्छी तरह से गुजर जाएगी। अब मैं आपको एक ईश वचन बताऊंगी जो आपको रिफ्लेक्शन करना है। आप जब घर पे खाली वक्त में इस बाइबल भाग को बार बार पढ़ेंगे और इस पर मनन चिंतन करेंगे। ये भाग है सेंट लूक चैप्टर 16 वर्सेस 19 to 31। इस भाग को आपको बार बार पढ़ना है और इस पर रिफ्लेक्शन करना है। अब कंठस्थ करने के लिए मैं आपको एक वाक्य दूंगी। आप ये बाइबल कोट बाय हार्ट करेंगे, सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 3। इसे आप अपने टेक्स्ट बुक्स में देखकर इसे बार बार इस हफ्ते में दोहराने की कोशिश कीजिए। सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 3। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हमें हमेशा ये अवबोध प्रदान कीजिए कि हम इस पृथ्वी पर केवल तीर्थ यात्री हैं। जब हम ये अवबोध में जिएंगे तो हम निस्वार्थ बनेंगे। हमारे स्वार्थता को हमसे हटाइए, हमें भलाई करने की कृपा प्रदान कीजिए, प्रेरणा प्रदान कीजिए, ताकि हम इस जीवन के बाद स्वर्ग राज्य में आपके साथ अनंत सुख प्राप्त कर सके। आमीन। इस पाठ के बाद आप क्या निर्णय लेंगे बच्चों? हर पाठ में जब हम एक निर्णय लेते हैं, आप ये निर्णय लीजिएगा कि मैं हमेशा अपने डेली प्रेयर में मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करूंगा। I'll pray for the souls in purgatory, क्योंकि मैंने आपको कहा एक बार जब हम मृत हो जाते हैं तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अभी इन मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो जब स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे तो वो हमारी मदद वहां से जरूर करेंगे। अब आपके प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, मसीही जीवन को सार्थक बनाने वाली आशा क्या है?
ये उत्तर आपको पेज नंबर 62 पर फर्स्ट स्टैंजा में मिलेगा। मसीही जीवन को क्या सार्थक बनाती है? हम सब के अंदर, मसीही यानी क्रिश्चियंस के अंदर एक आशा है कि हम स्वर्ग राज्य की ओर लक्ष्य रखते हुए अपना जीवन जीते हैं। हमारा एक कल है, वो कल है स्वर्ग राज्य। यही आशा हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मसीही जीवन स्वर्गीय जीवन का पूर्वानुभव कैसे होता है? ये आंसर आपको पेज नंबर 62 और 63 सेकंड स्टैंजा से शुरू होता है। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मसीही जीवन क्या होता है? हम यीशु में जीते हैं और यीशु हम में जीता है। जब हम यीशु के साथ एकता में जीते हैं तो हमारे अंदर एक अनंत आनंद उत्पन्न होता है। स्वर्गीय जीवन भी क्या है? वही आनंद जब हम पिता के साथ एकता अनुभव करते हैं। स्वर्गीय जीवन आत्मिक जीवन होता है। वहाँ पर कोई दुर्मोह, ऐसी कोई गलत भावनाएं नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि मसीही जीवन स्वर्गीय जीवन का पूर्वानुभव है। तीसरा प्रश्न, मृत विश्वासियों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना, विशेष रूप से पवित्र बलिदान, भिक्षादान, प्रायश्चित के सत्कार्य आदि द्वारा हम भूवासी उनकी मदद कर सकते हैं। प्रश्न चौथा, व्यक्तिगत न्याय और अंतिम न्याय स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत न्याय यानी इंडिविजुअल जजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मर जाते हैं, हमारी आत्मा जो है शरीर से अलग होती है और उसी क्षण आत्मा का न्याय होता है। उसने अपने जीवन में कैसे जिया, भलाई कर जिया या बुराई कर जिया। तो आत्मा का जो ये इंडिविजुअल जजमेंट होता है उसे हम व्यक्तिगत न्याय कहेंगे। और अंतिम न्याय यानी फाइनल जजमेंट, जब यीशु वापस अपने पुनरागमन के समय यहाँ आएंगे तो धर्मी लोग उनकी दाईं ओर सेपरेट किए जाएंगे और अधर्मी लोग उनकी बाईं ओर, और तब वो इन लोगों का न्याय करेंगे। इसे हम अंतिम न्याय कहते हैं। पांचवा प्रश्न, टिप्पणी कीजिए स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग एक ऐसी दशा है जहाँ पर हम पिता ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते। हम ईश्वर के साथ ईश्वर के भवन में रहते और हमें अत्यंत आनंद, एक शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। नरक एक ऐसी दशा है जहाँ पर हम मृत्यु के समय भी दृढ़ रहे हैं पाप में और ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, तो हमें एक शाश्वत दंड प्राप्त होता है। उसी दंड को हम नरक कहते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और जो भाग मैंने आपको मनन चिंतन के लिए दिया था, रिफ्लेक्शन के लिए, उसे ज़रूर करेंगे। और जो भाग मैंने आपको कंठस्थ करने के लिए कहा था वो भी आप बार बार अपने मन में दोहराएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।